नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जतिन केयर क्लासेस पर। दोस्तों आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं, टॉपिक करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक है। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी अफगानिस्तान में तालिबान का पूर्ण रूप से अधिकार हो चुका है। दोस्तों यह बात है 15 अगस्त 2021 की। यह बात है 15 अगस्त 2021 की। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे अभी अफगानिस्तान में 398 कुल डिस्ट्रिक्ट हैं और यहाँ पे लगभग 193 डिस्ट्रिक्ट पर तालिबान का अधिकार हो चुका है। 193 डिस्ट्रिक्ट पर तालिबान का अधिकार हो चुका है और जो बचे हुए डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पे अफगानिस्तान की सेना संघर्ष कर रही है तालिबानियों से। यहाँ पे क्या जो ऐसी स्थिति रही थी कि अफगानिस्तान पर यहाँ पर पूर्ण रूप से तालिबान का अधिकार हो गया। दोस्तों ये पहला समय नहीं है, यह फर्स्ट टाइम नहीं है जब तालिबान का अफगानिस्तान पर अधिकार हो चुका है। तो दोस्तों इससे पहले भी यहाँ पे 1996 से 2001 के बीच 1996 से 2001 के बीच अफगानिस्तान पर तालिबान का अधिकार रह चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे कंडीशन क्या थी सन 2001 के समय पर, यहाँ पर जब 26/11 का अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जब यहाँ पर ओसामा बिन लादेन द्वारा हमला किया था, यहाँ पर 3000 लोग अमेरिका के मारे गए थे। 3000 लोग यहाँ पर अमेरिका के मारे गए थे, जिसका मुख्य कल्प्रिट था उस समय ओसामा बिन लादेन। तो दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या था, अमेरिका ने तालिबान से यहाँ पे कांटेक्ट किया कि आप हमें ओसामा बिन लादेन को दे दो, सौंप दो करके। तो यहाँ पे तालिबान ने किसी भी रूप से ओसामा बिन लादेन को सौंपने से इनकार कर दिया। तो इसका यह नतीजा निकला कि यहाँ पर 2001 में अमेरिका यूएसए प्लस नाटो अमेरिका और अमेरिका द्वारा बनाया गया एक दल है। इसमें अभी वर्तमान में 29 कंट्रियां हैं, 29 देश हैं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है नाटो को। तो यहाँ पे अमेरिका और नाटो की सेनाओं ने यहाँ तालिबान पर आक्रमण कर दिया था और दोस्तों कुछ ही समय पर यहाँ पर अफगानिस्तान से तालिबान का सफाया कर दिया था, किसने? अमेरिका के द्वारा। तो यहाँ पे अमेरिका के द्वारा उस समय अमेरिका के माध्यम से यहाँ पे अफगानिस्तान की स्थिति पटरी पर लौटी थी। तो यहाँ पर फिर अफगानिस्तान में सरकारें बननी भी शुरू हो गई। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे 2004 में अफगानिस्तान में चुनाव हुए। हामिद करजई अफगानिस्तान के राष्ट्रपति बने। यह 2004 से 2009 और 2009 से 2014 तक अफगानिस्तान के राष्ट्रपति रहे थे। तो दोस्तों इस प्रकार से 2014 में यहाँ पर पुनः राष्ट्रपति के लिए चुनाव हुए थे। यहाँ पे अशरफ गनी राष्ट्रपति बने थे और अशरफ गनी 2014 से 2019 तक राष्ट्रपति बने थे और 2019 में पुनः यहाँ पे अशरफ गनी अफगानिस्तान के राष्ट्रपति बने थे। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे ये सेनाएं, यहाँ पे सारी चीजें एस्टेब्लिश्ड अमेरिका के द्वारा की गई थी अफगानिस्तान में काफी अच्छे से रोजमर्रा की जिंदगी चल रही थी। तो इसी बीच यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ था, फरवरी 2020 में यहाँ पे एक दोहा वार्ता हुई थी। फरवरी 2020 में एक दोहा वार्ता हुई थी। दोहा यहाँ पे कतर की राजधानी है। तो इस वार्ता से दोस्तों अफगानिस्तान को पृथक किया गया था, अफगानिस्तान को अलग रखा गया था और यह दोहा वार्ता हुई थी अमेरिका वर्सेस तालिबानियों के बीच। तो इसमें अमेरिका ने यह कहा था कि तालिबान अमेरिका प्लस नाटो की सेना पर यहां पर आक्रमण न करे और तालिबान ने अमेरिका को अफगानिस्तान से जाने के लिए बोला था। तो यहां पे दोनों के बीच यह करार हो गया था। तो अर्थात 2021 सितंबर तक अमेरिका की सेनाएं पूर्ण रूप से अफगानिस्तान से चली जाएंगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे जब अफगानिस्तान से अमेरिका की सेनाएं निकली, वर्तमान में तालिबान ने पुनः अफगानिस्तान पर अधिकार कर लिया। तो दोस्तों वर्तमान में तालिबान की स्थिति काफी ज्यादा शक्तिशाली है। यह अभी वर्तमान में 2000 की तरह तालिबान नहीं है, इसकी स्थिति वर्तमान में बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। बहुत सारे टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका सपोर्ट प्रदान है तालिबान को। कुछ देशों ने अपनी प्रतिक्रियाएं यहाँ पे जाहिर की थी। तो इनमें जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन ने ये बोला है कि अफगानिस्तान पर तालिबान के अधिकार को हम वैधानिक दर्जा नहीं देंगे। और इसके बाद रूस है, रूस ने इस पर चुप्पी साधी हुई है। रूस ने इस पर किसी भी प्रकार से कोई प्रतिक्रिया अपनी जाहिर नहीं की है। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे तुर्की है और चीन है और पाकिस्तान है। तुर्की और चीन, पाकिस्तान, इन सभी ने यहाँ पे अफगानिस्तान में तालिबान का बखूबी से स्वागत किया। तो दोस्तों यहाँ पे यूएनओ, यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल,
सुरक्षा परिषद जो संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग होता है, यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसका काम पूरे विश्व में शांति बनाए रखना होता है, तो इसका अभी जो अध्यक्ष है यह है भारत। इसका जो अध्यक्ष है अभी वर्तमान में यह हमारा देश भारत है। तो यहाँ पे दोस्तों भारत की जो प्रतिक्रिया आई है, यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो प्रतिक्रिया आई है, तो इसमें यह यूएनएससी ने बोला है हम इससे रिलेटेड मीटिंग करेंगे, इससे संबंधित हम यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हम यहाँ पे बैठकें करेंगे और इसके पश्चात जो यहाँ पे इसका परिणाम आएगा हम उसको साझा करेंगे। तो इसमें भारत ने अभी तक अपनी प्रतिक्रिया किसी भी रूप से यहाँ पे जाहिर नहीं की है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि अफगानिस्तान में ऐसी स्थिति आई क्यों, किस वजह से यहाँ पे ऐसी स्थिति आई। तो कहीं ना कहीं क्या था दोस्तों, अमेरिका ने जब यहाँ पे अफगानिस्तान को टेक ओवर किया था, अमेरिका ने जब अफगानिस्तान को यहाँ पे अफगानिस्तान की जो रोजमर्रा की जिंदगी थी उसको पटरी पर अमेरिका लाया था, अफगानिस्तान की रोजमर्रा की जिंदगी को। तो यहाँ पे हुआ क्या था कि अमेरिका का प्रारंभ में यह कहना था, यह मानना था कि हम अफगानिस्तान को एक इस तरीके की कंट्री बनाएंगे कि वह सेल्फ डिपेंडेंट कंट्री होगी। अफगान नेशनल आर्मी, जो अफगानिस्तान की आर्मी है, अफगान नेशनल आर्मी को हम यहाँ पे इस प्रकार से टेक्निक बनाएंगे, इस प्रकार से हम यहाँ पे परफेक्ट बनाएंगे, वो किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी अदर कंट्री का यहाँ पे इजीली सामना कर सकता है। तो इसको आगे को शुरू करने के लिए, इस प्रक्रिया को सही ढंग से चलाने के लिए यहाँ पे अमेरिका अफगान जो आर्मी थी उसको पर्टिकुलर सैलरी देती थी और अफगान सेना में जितने भी वेपन्स होते थे, जितने भी जो भी टूल्स होते थे, वेपन्स होते थे, जो सामान आता था वो सारा अमेरिका से आता था। तो अफगान सेना में जितने भी वेपन्स होते थे, टूल्स होते थे, यहां तक कि अफगान आर्मी की जो भी सैलरी आती थी वो सारी सैलरी अमेरिका से आती थी। तो अमेरिका की सैलरी पर अफगान सेना यहां पर जिंदा थी, अफगान सेना यहां पर टिकी हुई थी, अफगान सेना यहां पे लड़ रही थी। तो इस प्रकार से दोस्तों अमेरिका ने जब नाटो और अपनी सेना को यहां से हटाना शुरू कर दिया तो अफगानिस्तान को इन्होंने यहां पे किसी भी रूप से कोई वेतन देना, सैनिकों को कोई भी यह व्यवस्था नहीं बनाई थी, अर्थात जो पुरानी व्यवस्थाएं थी उनको समाप्त कर दिया। तो अफगानिस्तान के जो वर्तमान में सैनिक थे, सेना में कार्यरत थे, इन सैनिकों का कहना है कि हमें लंबे समय से वेतन नहीं मिला था और भूखे पेट हम किसी भी प्रकार से कोई लड़ाई नहीं कर सकते हैं। हमें वर्दी का पैसा नहीं मिल रहा, हमें बेल्ट का पैसा नहीं मिलता, हमें वेपन से रिलेटेड कोई चीजें नहीं मिलती हैं, तो भूखे हम नहीं लड़ सकते हैं। अर्थात यह सैनिक दूसरे देशों में चले गए और कई लोगों ने अफगान आर्मी को यहाँ पे छोड़ दिया था। तो अफगान आर्मी जो भी अमेरिका ने जितनी भी कैपेबल बनाई थी वो सारी व्यवस्थाएं वहां पे खत्म हो गई। तो दोस्तों यहां तक कि ये भी कहा जाता है कि अमेरिका के द्वारा जितना भी यहाँ पे अफगान आर्मी को सैलरी दी जाती थी, तो किसी रिपोर्ट के अनुसार अफगान आर्मी में टोटल 3 लाख सैनिक थे। अफगान आर्मी में टोटल 3 लाख सोल्जर्स थे, 3 लाख सैनिक थे। 3 लाख सैनिकों का वेतन प्रति माह अमेरिका अपने देश से यहाँ अफगान सैनिकों के लिए भेजता था। लेकिन और जो यहाँ पे तालिबानी लोग हैं यह केवल 70 या 80 हजार लोग हैं, अर्थात इनके पास यहाँ पे 3 लाख सेना है और ये 80 हजार तालिबानियों का सामना नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों इसमें यह पाया गया कि अफगानिस्तान की सेना इतनी नहीं है। फर्जी अफगान सैनिकों के अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने डॉक्यूमेंट तैयार किए थे जिनकी जो सैलरी में अफगान गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा स्कैंडल किया था। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे कहीं ना कहीं जो अभी वर्तमान में अफगानिस्तान के जो राष्ट्रपति थे जिनका नाम था अशरफ गनी की सरकार काफी भ्रष्टाचार में लिप्त रही, ऐसा माना गया है, ऐसा बताया गया है। अभी कुछ समय पहले अशरफ गनी के कोई मंत्री थे, इन्होंने किसी महिला के साथ यहाँ पे रेप से रिलेटेड वार्ताएं हुई थी, लेकिन अशरफ गनी सरकार ने इसको इजीली दबा दिया था, आसानी से दबा दिया था। दोस्तों कई लोगों का यह मानना है कि अशरफ गनी को जब 2019 में अमेरिका ने इन पर भरोसा जताया था, अर्थात राष्ट्रपति के लिए अमेरिका ने इन पर भरोसा जताया था, यहां तक कि भारत ने भी इन पर भरोसा जताया था, अर्थात ये ऐसे व्यक्ति भरोसा के लायक व्यक्ति नहीं थे ये, क्योंकि ये काफी भ्रष्टाचारों में, काफी स्कैंडलों में यह लिप्त रहे थे, इनका भी हाथ यहाँ पे बताया गया था। तो दोस्तों इस प्रकार से कहीं ना कहीं अशरफ गनी की सरकार की नाकामी, अशरफ गनी की कैबिनेट की नाकामी, इनके कैबिनेट के मैक्सिमम जो मिनिस्टर हैं उनका भ्रष्टाचार में लिप्त होना, तो यह अफगानिस्तान सरकार की एक प्रकार से बड़ी नाकामी बताई गई है दोस्तों। तो इसमें जो अफगानिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं दोस्तों अशरफ गनी, यह अपने परिवार के साथ
अपने चार्टर्ड विमान में ढेर सारा पैसा लेके अपने देश से यह किसी दूसरी कंट्री को फ्लाई हो चुके हैं। इनका फेसबुक के माध्यम से एक स्टेटमेंट आया था कि मेरा देश से इस प्रकार से निकलना ही सबसे बेस्ट था। अगर मेरे समर्थक भी यहाँ पे रोडों में आते तो यहाँ पे खून खराबा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता, अर्थात मैं यह नहीं चाहता हूँ। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर बात करते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में। भारत के परिप्रेक्ष्य में अर्थात यहाँ पर जो तालिबान है, अफगानिस्तान पर तालिबान का अधिकार हो चुका है, इससे भारत को क्या फायदा होगा, अर्थात भारत को क्या नुकसान होगा। तो दोस्तों इसमें क्या था ना कि अभी अफगानिस्तान में भारत ने ढेर सारा इन्वेस्टमेंट किया है, अफगानिस्तान में ढेर सारा इन्वेस्टमेंट किया है। यहां संसद से लेके, सड़क से लेके, बांध से लेके, जैसे एक बांध है सलमा डैम, यह भारत और अफगानिस्तान की संयुक्त परियोजना है, इसमें ज्यादा पैसा भारत ने लगाया है। और एक बहुत सारे हाईवे हैं, इसमें एक हाईवे है डेलाराम हाईवे, डेलाराम हाईवे, यह भी भारत द्वारा विकसित किया गया है। और अफगानिस्तान की संसद को भी भारत के द्वारा बनाया गया है, भारत के द्वारा विकसित किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से अफगानिस्तान में भारत ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, जिसकी हालांकि तालिबान ने भी तारीफ की है, तालिबान ने भी सराहना की है इस विकास की। तो इस प्रकार से दोस्तों यहां पे भारत के 5 वाणिज्यिक दूतावास हैं। अफगानिस्तान में भारत के 5 वाणिज्यिक दूतावास हैं और इन 5 वाणिज्यिक दूतावासों में भारत के करीब 500 कर्मचारी काम करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से अभी दुनिया के अन्य देश अफगानिस्तान से अपने राजदूतों को बाहर निकाल रहे हैं, अपने नागरिकों को बाहर निकाल रहे हैं। भारत में भी काफ़ी लोग अफगानिस्तान से आए हैं अभी वर्तमान में। तो इस प्रकार से ये व्यवस्थाएं भारत की हैं जो भारत ने यहाँ पे विकसित की हैं। और भारत और अफगानिस्तान के बीच जो इंपोर्टेंट एक्सपोर्ट की अगर हम बात करते हैं, भारत और अफगानिस्तान के बीच यहाँ पे जैसे ताज़ा फल हैं, ड्राई फ्रूट हैं, ये अफगानिस्तान से भारत में आते हैं रेगुलर। और भारत से जितनी भी दवाइयाँ हैं, ये सारी चीज़ें अफगानिस्तान को भारत से जाती हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों जैसा कि हमें पता है, भारत और अफगानिस्तान के बीच पहले डुरंड लाइन हुआ करती थी, डुरंड रेखा हुआ करती थी। जब 1947 में पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ तो यह डुरंड लाइन अभी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य है। अफगानिस्तान से भारत की सीमा 106 किलोमीटर लगती है, पीओके से लगती है, पाक अधिकृत कश्मीर से लगती है। इस प्रकार से अफगानिस्तान पर तालिबान का अधिकार हो चुका है। यह स्थिति भारत के लिए काफी ज्यादा विचारणीय स्थिति है कि भारत अब आगे को क्या करेगा, किस तरीके से व्यवस्थाएं यहाँ पे विकसित होंगी, अब तालिबान के साथ किस प्रकार से भारत का व्यापार चलेगा। हालांकि तालिबान ने भारत की यहाँ पे व्यापार बिजनेस की सराहना करी है, जितना भारत ने यहाँ पे तालिबान में पैसा खर्चा किया है, अपना व्यापार बढ़ाया है, अपना व्यापार लगाया है। तो इस प्रकार से दोस्तों तालिबान का अफगानिस्तान पर अधिकार हो चुका है और तालिबान का कहना है कि हमारे यहाँ पर अधिकार करने का मकसद किसी को किसी भी प्रकार से कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है, अर्थात हम यहाँ पर अपनी सरकार बनाएंगे और हम अच्छे तरीके से अफगानिस्तान पर शासन करेंगे। और तालिबान ने यहाँ तक कि ऐसे कोई लोग जो अफगानिस्तान छोड़कर चले गए हैं उनको भी अफगानिस्तान आने के लिए यहाँ पे बोला है। और दोस्तों तालिबान जो है, इनका जो कानून चलता है, यह कानून है सरिया कानून। इनका जो कानून है, यह कानून है सरिया कानून। और सरिया कानून में महिलाओं को किसी भी रूप से आज़ादी नहीं है। सरिया कानून में महिलाओं को किसी भी रूप से आज़ादी नहीं है। महिला अपना मुंह खोलकर नहीं जा सकती, महिला एजुकेशन नहीं ले सकती, महिला कहीं पर भी जॉब नहीं कर सकती, कोई रोजगार को स्वीकार नहीं कर सकती। तो इसमें यहाँ पे इनका यह कहना है कि हम महिलाओं के लिए तथा बच्चों के लिए अपने अच्छे कानून बनाएंगे और हम किसी को भी किसी भी रूप से कोई समस्या का सामना नहीं करने देंगे। तो दोस्तों यह तो अफगानिस्तान की स्थिति है। यहाँ पे अफगानिस्तान जिस पर तालिबान का पूर्ण रूप से अधिकार हो चुका है, तो इसमें हम अफगानिस्तान के जो सरकार है, अशरफ गनी की सरकार थी, इनको भी कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा दोष हम इन्हीं को देंगे। इनके द्वारा जो भी भ्रष्टाचार किए गए थे और इनके द्वारा यहाँ पे व्यवस्थाएं अच्छी नहीं बनाई गई थी, तो इस प्रकार से और इनका ऐसी विपत्ति के समय अपने देश को छोड़कर चला जाना, तो कहीं ना कहीं ये किसी राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ी बदनसीबी है। तो इस प्रकार से अगर यहाँ पे नेतृत्व काफ़ी अच्छा होता तो तालिबान का अफगानिस्तान पर किसी भी रूप से अधिकार नहीं हो पाता। तो दोस्तों यह तो आज का टॉपिक है। अगर आपको यह टॉपिक पसंद आता है दोस्तों, तो इसको अधिक से अधिक मात्रा में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।